मोहब्बत का जुनून बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है। नमाज़ और रोज़ा कुर्बानियों हज ये सब बाकी है, तो बाकी नहीं है, बाकी नहीं है। ऐला इला के वारिस, ऐला इला के वारिस बाकी नहीं है तुझ में। गुफ्तार दिल भराना किरदार ताहिराना, ऐला इला के वारिस तेरी निगाहों से दिल सीनों में कांपते थे। खोया गया है तेरा, खोया गया है तेरा जज्बे कलंदराना, ऐला इला के वारिस। जलसा छोटा हो गया, हौसला अभी तक जवान है, बड़ा है। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। हाथ उठाइए, दुआ तक साथ देंगे इंशाअल्लाह। नाम के मुसलमान रहेंगे, काम के नहीं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल, जामे मस्जिद दिल्ली में उसका असल नाम क्या है? कुतुब मीनार दिल्ली में है, उसकी बुलंदी क्या है? इतना बुलंद मीनार क्यों बनाया गया? और दिल्ली ही में हौज़े शमसी था जिससे वजू बनाते थे नमाजी, वो कितना बड़ा था? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, जब टीपू सुल्तान इस मुल्क में जिंदा थे, मुसलमानों की हुकूमत कितनी बड़ी थी? टीपू सुल्तान की जब शहादत हुई, मुसलमानों की हुकूमत कितनी छोटी हो गई? ये मेरा दूसरा सवाल है। आखिरी सवाल है, मुसलमानों को उरूज था, जवाल कैसे हुआ? हुकूमत थी, हुकूमत हाथ से चली गई। आजादी थी, आजादी गुलामी में तब्दील हो गई, उसकी क्या वजह है? 4 वजह है। पहली, दूसरी, तीसरी और आखिरी वजह क्या है? मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है? सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, डाल में है या ससुराल में है, सब अंदाजा हो जाए। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल था कि दिल्ली की जामे मस्जिद जिसको हम देखने के लिए जा रहे हैं, उसका असल नाम जानते हैं क्या था? कुव्वतुल इस्लाम। इस मस्जिद ने इस्लाम को ताकत पहुंचाई, उस मस्जिद का नाम क्या था? कुव्वतुल इस्लाम। वही जामे मस्जिद है जिसको हम देखने के लिए जाते हैं। कुतुब मीनार की बुलंदी कितनी है? 238 फीट। इतना लंबा कुतुब मीनार इसलिए बनाया गया था कि उस पर चढ़कर आजान दी जाती थी। उस आजान की सदा से पूरी दिल्ली गूंज जाया करती थी। हौज़े शमसी था दिल्ली ही में, जानते हैं? 276 बीघा में हौज था, 276 बीघा में हौज था। 2 मील लंबा था, 1 मील चौड़ा था। अब गौर कीजिए, जब वजू खाना इतना बड़ा है तो नमाजी कितनी बड़ी तादाद में नमाज पढ़ते होंगे। जब टीपू सुल्तान जिंदा थे, मुसलमानों की हुकूमत कहाँ थी? 1,57,00,000 मुरब्बा मील जमीन पर मुसलमान हुकूमत करता था। टीपू सुल्तान जब जिंदा थे तो मुसलमान हुकूमत करता था 1,57,00,000 मुरब्बा मील पर। जैसे ही टीपू सुल्तान की शहादत हुई, मुसलमानों की हुकूमत घट गई, 45 लाख मुरब्बा मील पर आ गई। मुसलमानों को सवाल क्यों हुआ, हुकूमत क्यों गई? 4 वजह से। मुसलमानों के दिल में दुनिया की मोहब्बत आ गई, मुसलमानों ने दुनिया पर भरोसा करना शुरू किया, मुसलमानों ने खुदा पर कम अपने दुश्मन पर ज्यादा भरोसा किया, मुसलमानों में आपसी इख्तलाफ हुआ, इख्तलाफ के नतीजे में हुकूमत भी गई, कुर्सी भी गई, आजादी भी गई और गुलामी में ठोकर खाना मुकद्दर हो गया। मुसलमानों
संभल जाओ, संभल जाने का बताया, बहुत सोए हो तुम अब होश में आने का बताया, जला डाली थी तुमने कश पिया अंदलुस के साहिल पे, मुसलमा फिर तेरी तारीख दोहराने का बताया, जहाँ से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का बताया, उन्हीं माजी की राहों पे पलट जाने का बताया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बाजार रोज जाएंगे, मस्जिद कभी कभी, हाथ उठाइए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए, ये पटना से नहीं आए हैं, रांची से। जैसे हम आए हैं वैसे ये आए। अब इसमें फूल पागल कौन है, हाफ पागल कौन है, अल्लाह ही फैसला है। दूसरा पैगाम बड़ा खूबसूरत, जल्दी से निकल जाएगा। इस कुर्सी पर बैठ करके मैं आपको बयान सुना रहा हूँ। सच्चाई ये है कि मुझको शादी में ये कुर्सी नसीब नहीं हुई, तो जलसे की बरकत है, ईदगाह की बरकत है, ये कुर्सी मुझको आज नसीब हुई। जिस कुर्सी पर बैठ करके मैं जलसा सुना रहा हूँ, इसी कुर्सी पर इसी हिंदुस्तान की तारीख में शाहजहां बादशाह भी बैठा है। लेकिन ये तो लकड़ी की कुर्सी है। शाहजहां बादशाह ने मुल्क को कितना माला माल किया कि जिस कुर्सी पर वो पहले दिन बैठा था वो हीरे जवाहरात की कुर्सी थी। उस कुर्सी का नाम था तख्ते ताऊस। उसमें मोर था, मोर की आंख में मोती, उस मोती की कीमत 9.5 करोड़ रुपया उस जमाने में। अभी 5 ही मिनट उस कुर्सी पर बैठा है जिसकी कीमत 9.5 करोड़ रुपया। 5 मिनट ही अभी बैठा था, झट से सजदे में चला गया। सजदे में कहता है, मालिक, लकड़ी की कुर्सी पर फिरौन बैठा, उसने सर उठाया, तकब्बुर किया। मालिक, मैं हीरे जवाहिरात की कुर्सी पर बैठ करके भी सर को झुका रहा हूं कि ये सब कुछ तेरा दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं है। अल्लाह के रसूल गए मेराज में। मेराज कहाँ है? जमीन से उठे आसमान पर, आसमान से सफर करते करते 7 आसमान पर, 7 आसमान खत्म हुआ अर्श पर, अर्श पर गए दुनिया खत्म। इतनी लंबी मसाफत तय करके अल्लाह के रसूल कहाँ पहुंचे? मेराज में। जब वापिस हुए तो क्या दिया अल्लाह ने तोहफे में? नमाज। और नमाज का तोहफा जब लेकर के आए तो सबसे पहले किसके सामने पेश किया? अपने चचा अबू तालिब के सामने। चचा से कहा, अब्बा, चचा, मैं इस तोहफे को मेराज से खुदा के हाथ से लेकर के आ रहा हूँ, सबसे पहले आपको पेश कर रहा हूँ, कबूल कर लीजिए। अबू तालिब ने कितनी बड़ी नाकदरी की। अबू तालिब ने कहा कि नमाज क्या होती है, सजदा क्या होता है, सजदा करके दिखाओ। अल्लाह के रसूल सजदे में गए, माथे को जमीन से लगाया, सुभान रब्बियल आला, माथे को जमीन से लगाया, सुभान रब्बियल आला। का चचा जान, सजदा इसी तरह होता है। का मुझको ये सजदा पसंद नहीं है, अबू तालिब ने कहा। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, चचा जान, आपको सजदा पसंद नहीं? का सजदा जब मुसलमान करता है तो सुरीन ऊपर आ जाती है, सर नीचे चला जाता, मुझको सजदा पसंद नहीं है। अबू तालिब ने इस्लाम का साथ दिया लेकिन सजदे में ऐब लगाया। अल्लाह ने कलमे से और ईमान से महरूम कर दिया। अपने किरदार का तो पहले तो गाजी बन जा, जीतना पाए कोई ऐसी तो बाजी बन जा, जीतना पाए तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद। शर्त बस ये है कि तू पहले नमाजी बन जा, शर्त बस ये है कि
हाथ उठाइए। जिंदगी भर नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। चाहे वजू रहे या ना रहे तब भी नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, मुकम्मल बेदार है, बेदारी के साथ सुन ले, अल्लाह जज़ाए खैर दे। अचानक में सवाल मुझसे भी होता तो मैं भी फंस जाता, घबराने की कोई बात नहीं, दाया बाया होता रहेगा। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में तेजी के साथ हाथ सुनने के लिए तैयार है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा, आपकी पेशानी चमक गई। मैं तो समझ रहा था कि जलसा मिलाद हो गया है, अगरबत्ती मोमबत्ती जलाऊंगा, चिरागी मुरादी मिलेगी, 9-11 हो जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आपके हौसले ने मिलाद को जलसा बना दिया और ऐसा लग रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अल्लाह के रसूल जिस साल पैदा हुए उस साल किसी भी औरत को बेटी पैदा नहीं हुई। सीरत का जलसा, सीरत के हवाले से पैगाम जरा ध्यान से सुनिएगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हो रही है। उस साल किसी भी औरत को बच्चा बेटा मिला, बेटी नहीं मिली। और जानते हैं 9 लाख मुरब्बा मील जमीन पर किसी बस्ती में बेटी पैदा नहीं हुई, सबको बेटा हुआ। क्योंकि हमारे नबी जब दुनिया में आ रहे थे तो रहमत बन करके आ रहे थे, और उस दौर में लड़की को जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता था। तो अल्लाह ने ये गवारा ना किया, एक तरफ हमारा नबी रहमत बन करके आए और दूसरी तरफ औरत और बच्ची के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटे, इसलिए अल्लाह ने उस साल हर औरत को बेटा अता फरमाया, बेटी नहीं दिया। हमारे नबी को कुरान ने चराग कहा, चांद नहीं कहा। ये रोशनी आप देख रहे हैं, ये पावर हाउस से है और जनरेटर से है, ये रोशनी है। और आज से कुछ साल पहले चराग जलता था, उसमें मिट्टी का तेल डाला जाता था, जब तक तेल है तब तक चराग जलता था। तो हमारे नबी को चराग कहा, चांद नहीं कहा। ये राज आपको बता रहा हूं, बड़ी तेजी के साथ सीरत का जलसा आपका निकल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। चराग कहा, चांद नहीं कहा। चांद के अंदर खूबी है कि वो खुद रोशन होता है, दूसरे को रोशन करता है। चराग के अंदर खूबी है कि वो खुद रोशन होता है, दूसरे को रोशन करता है। लेकिन एक खूबी जो चराग के अंदर है वो चांद के अंदर नहीं है। एक चराग से दूसरा चराग जलता है, लेकिन एक चांद से दूसरा चांद रोशन नहीं होता। इसलिए अल्लाह ने अपने नबी को चराग कहा, चांद नहीं कहा। एक नुक्ता आपके सामने आ जाए और सीरत और सुन्नत की अजमत में इजाफा हो जाए। अल्लाह के रसूल ने जब उंगली उठाई थी चांद की तरफ तो उसके 2 टुकड़े हो गए थे, एक टुकड़ा एक तरफ, एक टुकड़ा दूसरी तरफ। लेकिन अल्लाह ने उस टुकड़े को मिलाया नहीं, अलग ही रहने दिया। टुकड़ा एक साथ था, नबी ने इशारा किया, चांद के टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा एक तरफ, दूसरा टुकड़ा दूसरी तरफ। अल्लाह ने उसको मिलाया नहीं, आज तक नहीं मिलाया। मेडिकल साइंस कहती है चांद का टुकड़ा अभी तक नहीं मिला। अल्लाह ने अपने नबी की उंगली में इतनी ताकत दी कि चांद के टुकड़े हो गए। पर महबूब का मौजिजा था, अल्लाह ये चाहता था कि क़यामत तक बाकी रहे, इससे पहले खत्म ना हो, इसलिए चांद के टुकड़े आपस में नहीं मिले। एक खास बात आपसे कहने के लिए जा रहा हूं। हमारे हिंदुस्तान में कबूतर है, चलेगा। हमारे हिंदुस्तान में बकरा बकरी है, चलेगा। लेकिन अरब में जहां हमारे नबी पैदा हुए, बयाबान सुनसान में कबूतर हिंदुस्तान से ज्यादा है। हिंदुस्तान से बड़ा मुल्क अरब नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान से ज्यादा कबूतर अरब में है। हैरत की बात है। अल्लामा ज़रकानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन से अपना ईमान बचा करके भागे, बचा करके निकले, तो कहाँ आए? गारे सौर में। नबी की जान की हिफाजत में कबूतर ने अंडा दे दिया। अल्लाह ने उस जोड़े में इतनी बरकत डाली, इतनी बरकत डाली, लाखों करोड़ों कबूतर जो नजर आते हैं उसी जोड़े की नस्ल है। क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में, उनकी ही तजल्ली है चांद सितारों में, उनकी ही तजल्ली है इन चांद सितारों में, इन चांद सितारों
बहारों में, उनके ही पसीने की खुशबू है बहारों में। है काश कबूतर हम बन के ही फिरे होते, है काश कबूतर हम बन के ही फिरे होते, है काश कबूतर हम बन के ही फिरे होते, है काश कबूतर हम बन के ही फिरे होते, बन के ही फिरे होते, उस गुंबद खज़रा के पुरकैफ मनारों में। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हज उम्रा बाद में करेंगे, सब काम पहले होगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में तेजी के साथ आ रहा है। मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, ज़बान की रफ्तार बता रही है। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। ध्यान से सुनिएगा। इसी हिंदुस्तान के डॉक्टर अंबेडकर साहब थे, दुनिया से चले गए। जाने से पहले उनकी ख्वाहिश थी कि मैं किसी और धर्म को कबूल करता। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह आ गए, हजरत इस्लाम को कबूल कर लीजिए। जनाब वाला डॉक्टर साहब हैं आप, अंबेडकर आपका नाम है, बहुत बड़े आप पढ़े लिखे हैं, आप इस्लाम को कबूल कर लीजिए। डॉक्टर साहब ने क्या कहा, कलेजा मुंह को आ जाएगा, पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। बड़ी हैरत अंगेज बात है जो आपके सामने में रखने के लिए जा रहा हूं। अंबेडकर साहब ने कहा कि मौलाना आप तो दाढ़ी से चेहरे से लगते हैं मुसलमान, मैं आपका एहतराम करता हूँ। कपड़े से आप मुसलमान नजर आते हैं, मैं आपका एहतराम करता हूँ। आपकी रफ्तार गुफ्तार बता रही है कि आप आम इंसान नहीं है, मुसलमान हैं, नबी के सुन्नत के अलमबरदार हैं, मैं आपका एहतराम करता हूँ, इस्लाम का एहतराम करता हूँ, लेकिन कलमा नहीं पढ़ूंगा, इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। मौलाना ने कहा कि अजीब बात, आप एहतराम है लेकिन कलमा क्यों पढ़ना नहीं चाहते, इस्लाम क्यों कबूल नहीं करना चाहते? तो अंबेडकर साहब ने कहा कि मुझे हिंदुस्तान के 90% मुसलमान ही नहीं नजर आते, इसलिए मैं इस्लाम कबूल नहीं करना चाहता। बाप आया दौड़ा दौड़ा, फूल का माला लेकर के बेटी के गले में डाल दिया। सुभान अल्लाह। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर कौन सी खुशी हुई कि आपने माला मेरे गले में डाल दिया? कहा बेटी रिश्ता मिल गया, लड़का सोनार है, सोने की दुकान है, तुमसे रिश्ता होगा, तुमको बीवी बनाएगा, जेवर पहनाएगा, बेटी मुबारक हो, रिश्ता मिल गया। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मेरी एक शर्त है, पहले लड़का के बारे में बताओ कि लड़के के सर पर टोपी रहती है। कहा कि अब बेटी जुमा जुमा, उसके बाद जी कहा कि बेटी ये बताओ। बेटी ने कहा बाप से अब्बा ये बताओ कि लड़के के चेहरे पर दाढ़ी है, अभी क्या जरूरी है, अभी तो कुंवारा है, शादी भी नहीं हुई, शादी के बाद रख ले। कहा अब्बा हुजूर जब इतना बड़ा मालदार है, सोने की दुकान है, तो हज किया है, अभी क्या जरूरी है, सब काम पहले, उसके बाद हज। जब रिटायर हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आगा, तब हज करने के लिए जाएगा, धरती का बोझ। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। कहा कि बेटी तुम पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हो, 17 डिबिया तेल जला करके रिश्ता मिला था, तुम ठुकरा रही हो। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं वो खुदा का लिहाज नहीं करता, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं वो नबी का लिहाज नहीं करता, जिस लड़के ने खुदा के घर को नहीं देखा, नबी के रोजे को देखा नहीं, उसको खुदा रसूल का लिहाज नहीं। अब्बा अगर मैं उस लड़के की बीवी बन गई वो मेरा भी लिहाज नहीं करेगा। मुझको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। जिसका लड़का जितना काला होता है उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाती है, किसी तरह कालिया गोरा हो जाए, लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता, वो कालिया गोरा नहीं होता, क्योंकि आसमान से ही काला आया, कैसे गोरा हो जाए। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ को, उस काले को चौंधरी का चांद समझती है। दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी का बाप निकल कर आया, दरवाजा खोला तो देखा एक जवान खड़ा है, होंठ मोटे मोटे, कोयले की तरह काला, दांत बाहर, उसके ख्याल में निहायत बदसूरत। उसने कहा ओ बदसूरत जवान, तुम मेरे दरवाजे पर दस्तक देकर के क्यों खड़े हो? का तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए।
कराची से आ रहे हो, हाफ पागल हो या फुल पागल हो? अपनी शक्ल तो आईने में देख लिया होता। मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम बदसूरत हो। मेरी बेटी मालदार है, तुम नौकर चाकर हो, तुमसे मैं रिश्ता कैसे कर सकता हूँ? बेटी सुन रही थी का अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। ताज़ीम की है जिसने मोहम्मद के नाम की, खालिक़ ने उस पे आतिश दोज़ख हराम की। तेरे मकाम का तो खुदा ही को इल्म है, जन्नत तो है जगह तेरे अदना गुलाम की। इस तरह तो बास रंगे दिल बदलते जाइए, तौहीद के सांचे में ढलते जाइए। जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, नक्श पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए, नक्श पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए। कुरान के हवाले से पैगाम सुनने के लिए आप लोग तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अखबार रोज पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कन्या के भी मामू दुल्हा के भी, आधा इधर आधा उधर। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आप जब मोटरसाइकिल से रास्ते से गुजरिएगा तो बोर्ड पर लिखा हुआ आएगा जहां पानी वहां जिंदगानी। ये पानी की बोतल बढ़ा दीजिए, बोतल ही बढ़ा दीजिए, सिर्फ खाली बोतल ज्यादा बचता है। पानी जहां वहां जिंदगानी आज साइंस लिख रही है, और कुरान ने 1400 साल पहले लिख दिया कि पानी के बगैर कायनात है ही नहीं। आज साइंस कह रही है कि माँ बेटे का जैसे रिश्ता होता है आपस में, ऐसे ही सूरज और चांद का आपस में रिश्ता। चांद को रोशनी सूरज से मिलती है, जैसे बेटा को दूध माँ से मिला करता है। आज साइंस कह रही है, और कुरान ने 1400 साल पहले कह दिया कि सूरज मुअन्नस है, औरत की तरह है, और चांद मुज़क्कर है, मर्द की तरह है। साइंस आज कह रही है कि इंसान का सेंटर पॉइंट क्या है? हाथ नहीं, पेट नहीं, कलेजा नहीं, पांव नहीं। सेंटर पॉइंट आज साइंस कह रही है ये पेशानी है। पेशानी इंसान का सेंटर पॉइंट आज साइंस कह रही है। और कुरान ने 1400 साल पहले कह दिया कि सजदा कहाँ होता है? पेशानी से होता है। जब पेशानी जमीन से टिकता है खुदा का बंदा खुदा तक पहुंच जाता है। अच्छा, दुनिया की कोई मशीन, दुनिया का कोई आलिम, कोई झाड़ फूक करने वाला, कोई ओझा आपको ये नहीं बता सकता कि आपकी दुआ कबूल होती है कि नहीं, आपका दिल जिंदा है कि मुर्दा है, खुदा से आपका ताल्लुक है कि नहीं, कोई नहीं बता सकता। लेकिन दुनिया की एक चीज आज भी दुनिया में मौजूद है जो ये बता देगी कि आपका दिल जिंदा है या मुर्दा, आपकी दुआ कबूल होती है कि नहीं, खुदा से आपका ताल्लुक है कि नहीं। वो एक ही चीज है जो हमारे घर के अंदर है, कुरान। कुरान ही इस मसले का हल कर सकता है कि आपके दिल के अंदर कुरान तो दिल जिंदा, दिल से कुरान निकला दिल मुर्दा। कुरान पर अमल तो दुआ कबूल, कुरान पर अमल नहीं दुआ कबूल नहीं। कुरान से ताल्लुक तो अल्लाह से ताल्लुक, कुरान से ताल्लुक नहीं तो अल्लाह से कोई ताल्लुक। और एक आखिरी बात आपके सामने रख करके इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं।
एक लड़के की शादी हुई, 1 साल हुआ, बाल बच्चा नहीं। दूसरा साल गुजर गया, बाल बच्चा नहीं। अब जहां जहां से गुजर रहा था आदमी कर रहा यार कैसा मर्द है, शादी को 2 साल हो गए, कोई कैलेंडर छपी नहीं रहा। अब ये मुंह छुपा करके जा रहा, किस किस को जवाब दे। जब रात का सन्नाटा हुआ, हाथ उठा करके खुदा से कहता, मालिक लोगों को क्या जवाब दूं, बेटा ना दो, बेटा ना दो ये सही, लेकिन मगर एक बेटी दे दो, लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। वादा करता हूं जब उस बेटी की शादी होगी दुनिया की हर दौलत देकर के माला माल करूंगा। जोश में था, कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, दुआ कबूल हो गई, बेटी मिल गई। लेकिन बदकिस्मती से जब बेटी जवान हुई, जेब में फूटी कौड़ी नहीं। परेशान, अल्लाह से क्या वादा किया, अब वो वादा खिलाफी हो रही। दौड़ा दौड़ा इमाम शाफी के पास आया, कहा हजरत गजब हो गया, क्या हुआ। फूटी कौड़ी जेब में नहीं है, बेटी की शादी अल्लाह से वादा किया था। अगर अल्लाह का बंदा, सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास है, तू क्या कहता है कि फूटी कौड़ी नहीं। कहा हुजूर रुपया पैसा नहीं है, चांदी सोना नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, कुछ नहीं है। अरे सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है, बेखबर, तुम्हें पता ही नहीं। कुरान तुम्हारे घर के अंदर मौजूद है। बेटी की शादी से पहले कुरान की तालीम बेटी को दे दो, और जब बेटी शादी के बाद रुखसत होने लगे तो कुरान का एक नुस्खा बेटी के साथ रुखसत कर दो। कुरान की दौलत के मुकाबले में दुनिया की कोई दौलत आ नहीं सकती। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, सब भर इबादतें, होता नहीं कोई दिन एतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन एतवार मदरसों में। पैगाम कुरान के हवाले से खत्म हो गया। छोटे छोटे ये 28 चवन्नी बैठे हुए, इनके हवाले से मैं पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र ये जाग रहे। कल सो गए थे, गंगा बहा दिया था बिस्तर पे पेशाब कर, अल्लाह का शुक्र आज बिस्तर बचा हुआ। इनके वास्ते दुआ करता हूँ अल्लाह इनको इल्म में और हुनर में वाला माल फरमा। ध्यान से सुनिएगा, पूरे जलसे का खुलासा है, कुछ याद रहे या ना रहे इसको आप याद करके मगर जाइएगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा। छोटे छोटे बच्चों के हवाले से मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ। हमारे बच्चे 3 चीजों में पीछे, हमारे ये जवान 3 चीजों में पीछे, इल्म में भी पीछे, नौकरी में पीछे, तिजारत में पीछे। तिजारत सिर्फ 100 में 5 जवान तिजारत करते हैं, 95 गोल। नौकरी सिर्फ 2 जवान करते हैं, 98% गोल। IAS की नौकरी 2%, IPS की नौकरी 2%, रेलवे की नौकरी 2%। 100 में सिर्फ 2 जवान नौकरी करते हैं, 98% गोल। और इल्म में इतना पीछे, अक़वाम मुत्तहिदा ने लिखा कि पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं, और सबसे बड़ा जो जाहिल मुल्क है वो हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान में सबसे बड़ा जाहिल मुसलमान, 62% मर्द जाहिल, 72% औरत जाहिल। आप 3 एहसान अपने बच्चे के ऊपर करते। मेरी दाढ़ी कच्ची है, तजर्बा बताने के लिए किताब में लिखा हूं, इसलिए नकल कर रहा हूं। आप 3 एहसान अपने बच्चे के ऊपर करते हैं, बच्चा आपका भूल जाता है। पहला एहसान क्या है जानते हैं? अच्छा खाना खिलाते हैं आप। इस एहसान को बच्चा भूल जाएगा, कभी याद नहीं रखेगा। दूसरा एहसान क्या कर रहे हैं आप? अच्छा कपड़ा पहना रहे हैं बच्चे को, बच्चा इस एहसान को भी भूल जाएगा, कभी याद नहीं रखेगा। तीसरा एहसान आप बच्चे के लिए कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा मकान बना रहे हैं। जब उसका जमाना आएगा आपका मकान मकबरा बन जाएगा, उसको शीश महल चाहिए, आपके मकान को उजाड़ करके फेंक देगा। इस एहसान को याद नहीं रखेगा। एक एहसान कर दीजिए, तजर्बे की उम्र मेरी नहीं है, किताब में लिखा हुआ है। एक एहसान आप अपने बच्चे के ऊपर कर दीजिए, जिंदगी भर आपको याद रखेगा। आप कब्र में भी पहुंचेंगे फिर भी आपका नाम लेगा। वो एहसान ये है कि आप जाहिल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखेगा। किसान 4 काम करते हैं, आप 4 काम कीजिए। मैं मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूं, किसान को अच्छा गल्ला मिलता है, आपको अच्छा बच्चा मिलेगा, गारंटी है। पहला काम किसान क्या करता है? खेत तैयार करता है, चास करता है, समार करता है, चौकी देता है, हलवा बनाता है।
एक खेत मिसाल है माँ की, माँ जितनी अच्छी होगी उसकी गोद का बच्चा उतना अच्छा होगा। किसान का दूसरा काम अच्छा बीज लाएगा, मकई का अच्छा बीज, गेहूं का अच्छा बीज, अच्छा से अच्छा बीज लाएगा। ये बीज मिसाल है बाप की, बाप जितना अच्छा होगा उसकी कोख का बच्चा उतना नेक और उतना अच्छा होगा। किसान का तीसरा काम क्या है? वक्त पर पानी, वक्त पर खाद, खाद और पानी वक्त के साथ। जब स्कूल का वक्त आ जाए स्कूल भेजिए, मदरसे का वक्त आ जाए मदरसा भेजिए। मैं गारंटी लेता हूं किसान को अच्छा गल्ला मिलता, आपको अच्छा बच्चा मिलेगा। अभी स्कूल में साइकिल नहीं बट रही है, सारे बच्चे बकरी के पीछे, लेकिन जैसे ही स्कूल में साइकिल बटने लगी, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, एक दर्जन बाप को एक दर्जन बच्चे को एक बाप उठा करके ला रहा। अब मास्टर साहब भी परेशान है कि इतना बच्चा एक ही आदमी का है। आपको क्या लगता है ये पैसा उधार का बच्चा है? मैं गारंटी लेता हूं, कुर्सी पर बैठ करके मैं आपसे कहता हूं आपके बच्चे को साइकिल मिलेगी, इल्म और हुनर नहीं मिलेगा। अगर इल्म चाहिए, हुनर चाहिए, तो जैसे खाद पानी वक्त पर, उसी तरह स्कूल और मदरसा वक्त पर। और आखिरी बात, किसान क्या करता है? अथुआ बथुआ सतुआ सबको बाहर निकालता है, फाजिल घास को बाहर निकालता है ताकि अच्छा गल्ला मिले। आप ये फाजिल घास मिसाल है बच्चे को स्क्रीन टच मोबाइल से दूर रखना। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। आप कहते हैं मेरे बच्चा मोबाइल छोड़ता ही नहीं है। मैं गारंटी लेता हूं आपका बच्चा जिंदगी भर मोबाइल छोड़ेगा, लेकिन आपको एक हफ्ता छोड़ना पड़ेगा। आप एक हफ्ता छोड़िए, मैं गारंटी लेता हूं, मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं आप। आपका बच्चा जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ देगा। घर में अगर आपका बच्चा है बैठा हुआ, आप मोबाइल को छुपा करके रख दीजिए, खुद भी मत देखिए, बयान भी नहीं सुनना, कुरान भी नहीं सुनना है। जब बच्चा घर से बाहर निकल जाए, अब मोबाइल को निकालिए, देखिए। बच्चा घर आ जाए, मोबाइल बंद करके रख दीजिए। एक दिन पाबंदी आप करके दिखाइए, आपका बच्चा एक हफ्ते के लिए मोबाइल छोड़ देगा। एक हफ्ता पाबंदी कीजिए, आपका बच्चा 1 साल के लिए मोबाइल छोड़ देगा। 1 साल आप पाबंदी कीजिए, आपका बच्चा जिंदगी भर मोबाइल छोड़ देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल रोते हुए बच्चे को हंसाने के लिए मोबाइल दे देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। दुनिया ने फैला रखे हिर्स व हवस के जाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। हो के जवाबा दिल की खेती हो कर दे बर्बाद, दुनिया में भी शाद रहे तो उक़बा में भी शाद। सूरज के मानिंद दरशा हो तेरा इक़बाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। मैं आपको एक हल बता रहा हूँ, डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टरी के मुताले को किस किताब में पढ़ लिया और आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। उम्मीद है कि डॉक्टर से जितना नफा होगा आपको, उससे ज्यादा नफा आज के जलसे से आपको होगा इंशाअल्लाह। आखिरी पैगाम है, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आपको घर में भी सुकून मिलेगा, घर से बाहर भी सुकून मिलेगा। अगर आप इससे बेखबर रहे तो आप घर में भी बेचैन रहेंगे, घर से बाहर भी बेचैन रहेंगे। आप अपने इनकम पर ध्यान मत दीजिए। आप अगर अपने इनकम पर ध्यान देंगे, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, आपको सुकून नहीं मिलेगा। आमदनी की जो पैसा आ रहा है उसकी गारंटी नहीं है। आप खर्च को देखिए, खर्च पर ध्यान दीजिए, आपको सुकून मिलेगा। जो घर में आपके पैसा है आप उसको देखिए, जो पैसा आने वाला उस पर ध्यान मत दीजिए। पैसा थोड़ा है थोड़ा खर्च कीजिए, पैसा ज्यादा है ज्यादा खर्च कीजिए। आप अमल करके दिखाइए, आपको घर से बाहर भी सुकून मिलेगा, घर के अंदर भी सुकून मिलेगा।
दूसरी बात पर और ध्यान दीजिए, अपने से ऊपर आदमी को नहीं देखना, अपने से नीचे आदमी को देखिए। अपने से ऊपर आदमी को देखेंगे आपको सुकून नहीं मिलेगा, हमेशा बेचैन रहेंगे। अपने से नीचे आदमी को देखिए, मैं गारंटी लेता हूं आपको सुकून मिलेगा। आपका फूस का घर है, आप देख रहे हैं मकान वाले को, आपके पास मोटरसाइकिल है, आप देख रहे हैं 4 चक्का वाले को, आप रोटी खाते हैं, बिरयानी खाने वाले को देख रहे हैं, तो आपको परेशानी होगी। यार उसका खाना मेरे खाने से अच्छा है, यार उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से अच्छी है, यार उसका मकान मेरे मकान से अच्छा है, सोचते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। अपने से नीचे आदमी को देखिए, आपको सुकून ही सुकून मिलेगा। देखिएगा, अगर आप 4 चक्का वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले को देखिए, मोटरसाइकिल वाले हैं, साइकिल वाले को देखिए, साइकिल वाले हैं, पैदल वाले को देखिए, पैदल वाले हैं उसको देखिए जिसको पैर तक नहीं है चलने के लिए। आपका दिल मजबूत होगा, घर से भी बाहर सुकून मिलेगा, घर के अंदर भी सुकून मिलेगा कि मालिक तूने मुझे 4 चक्का नहीं दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलने के लिए पैर तो दिया है। दुनिया में तेरे कितने ऐसे बंदे हैं जो पैर तक से महरूम हैं। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह हो शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा करे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, एक आदमी ने हाथ उठा कर कभी सर पर रखा, फिर आप नीचे कर लिया है कि देख नहीं रहा है कोई, लेकिन उजाले में सब नजर आ रहा है। हमारा जवान तरक्की कैसे करेगा, अल्लाह जज़ाए खैर दे। मैं अपने जवान के लिए दुआ कर रहा हूँ। आप लोग तो बैठ करके इतनी देर से सुन रहे हैं, लेकिन खड़े होने वाले को मुबारकबादी दीजिए, इतनी देर से खड़े हैं, सुन रहे हैं। अल्लाह इनको दीन पर खड़ा करे, तरक्की के ऊपर अल्लाह खड़ा फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, हमारा जवान कैसे तरक्की करेगा। महंगाई इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि सोहराब साहब जब चंदा कर रहे थे तो 15 आदमी 5000 रुपए लेकर के आया। उसके बाद लोग घट गए, नीचे आ गए। अच्छा, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, ये महंगाई की वजह से हो रहा है। हाथ पर आदमी का पैसा ही नजर नहीं आ रहा, इसलिए अभी आप 1000 रुपया लेकर के रोटा जाइए, झोला ले लीजिए, झोला आपका खाली ही रह जाएगा, पैसा खत्म हो जाएगा। महंगाई आसमान को छू रही है। हमारा जवान महंगाई से कैसे बचेगा? खानदान को भी बचाना, अपने ईमान को भी बचाना, रास्ता एक ही है। हाथ उठाइए, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, डिस ब्रेक मार करके आप लोग साबित कर रहे हैं कि आप ससुराल में नहीं है, पिंडाल में ही है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु खड़े हुए, जवानों से कहा कि ओ जवान, कोई रोजगार ना मिले तो खेती करो, कोई कारोबार ना मिले तो खेती करो। ये जो खेती करोगे तुम्हारा दीन महफूज रहेगा और तुम्हारी इज्जत में इजाफा होगा, तुम जिल्लत से निकल जाओगे, तुम्हारे दीन की हिफाजत हो जाएगी। एक आदमी तस्बीह लेकर के बैठा हुआ है मस्जिद में 24 घंटा, और एक आदमी कारोबार के लिए दुकान पर बैठा। इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि किसका दर्जा बड़ा है, का जो 24 घंटा तस्बीह लेकर के मस्जिद में बैठा, ये उससे बढ़कर के है जो कारोबार के लिए दुकान पर बैठा, वो शैतान से मुकाबला कर रहा है, उसका दर्जा बड़ा है। एक जवान आया, तस्बीह लेकर के बैठ गया मस्जिद में, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, आ रहा है, अब उन्हीं का नंबर आ रहा है। हाँ मैं समझ गया, ये फंदा हमारे गले में लगेगा। एक जवान तस्बीह लेकर के अल्लाह से दुआ कर रहा, मालिक छप्पड़ फाड़ करके दे दो, चट मंगनी पड़विया, आंख बंद करते ही करोड़पति बन जाओ। हजरत उमर ने सुन लिया, ओ जवान क्या दुआ कर रहा? कहा हजरत एक रील की दुआ थी, जाने दीजिए। अरे बेवकूफ, छप्पर फाड़ करके खुदा से मांग रहे थे,
मांगो मस्जिद में, लेकिन छप्पर फाड़ करके मिलेगा, उसके लिए मस्जिद से बाहर तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। आसमान से सोना बरसता नहीं है, आसमान से चांदी बरसती नहीं है। हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्टा भीख का कटोरा लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। एक आदमी बोला कि भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो? भीख आदमी मांगता है सर झुका करके, शर्मिंदा होकर के भीख मांगता है, तुम तो सर उठा करके भीख मांग रहे हो। बोला कि इसमें कौन सी शर्म की बात है? मेरा बाप नेशनल फकीर, मेरा दादा इंटरनेशनल फकीर। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, एक बात आप देखिएगा, हर मोबाइल में टॉर्च है, हर मोबाइल में टॉर्च है। रात में आप उठिए, दीवार पर टॉर्च मारिए, जमीन पर टॉर्च मारिए, रोशनी में देखिए गौर करके कि क्या चीज नजर आएगी आपको जमीन में और दीवार में। तो एक ही चीज नजर आएगी, वो भी चलती हुई, सोती हुई नहीं, चूटी। तजर्बा कर लीजिए, टॉर्च लीजिए, मारिए, रात में किसी पहर में उठिए, जमीन पर मारिए, चूटी चलती हुई नजर आएगी, दीवार पर मारिए, चूटी चलती हुई नजर आएगी। ये चूटी आ कहाँ रही है? आस कहां से आ रही, कहां जा रही है, क्या कर रही है? ये सारी दुनिया सो रही है, ये जाग क्यों रही है? इस फलसफे को समझाया हजरत सलेमान ने जवानों से। ओ जवान, अपने वक्त को बर्बाद करने वाले, कैरम बोर्ड में, क्रिकेट में, मोबाइल में, छूटी से नसीहत पकड़ो। चूटी रात दिन एक करके मेहनत मजदूरी कर रही है, क्यों? उसको पता है कि आगे सर्दी का जमाना आने वाला है, बाहर निकलना मुश्किल होगा, उसके लिए पहले कमाओ। उसको पता है कि आगे बारिश होने वाली है, बारिश में निकल नहीं सकते, उसके लिए अभी करना पड़ता है, कमाना पड़ता है। उस चूटी को देखो जो तुमसे ज्यादा कमजोर है, उसने मेहनत मजदूरी करके अपनी जान को भी बचा लिया, अपने खानदान को भी बचा लिया। आज महंगाई आसमान को छू रही है, वादा करो कि रात दिन चूटी की तरह मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, खुद भी बचेंगे, अपने खानदान को भी बचाएंगे इंशाअल्लाह। छोड़ते काम अधूरा नहीं हिम्मत वाले, काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले, काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले। बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले, बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले। हार जाते हैं सदा सोचती गफलत वाले। पहले तुम काम करो बाद में आराम करो, पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। एक शराब दुनिया का तूफान, हमारे जवान अगर बच गए, मैं गारंटी लेता हूँ अल्लाह मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। जवान हाथ उठा करके वादा करे, न पिएंगे न दूसरे को पिलाएंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल खूबसूरत जलसा आधा से ज्यादा गुजर चुका है, थोड़ा सा बाकी रह गया है। मैं माँ बहन तक पहुंचूंगा, 2-3 पैगाम मेरे हिस्से के आएंगे, 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपने वाकई मेहमानी का, मेहमान नवाजी का हक अदा कर दिया। हक ये था कि आपके मेहमान सामने बयान सुनाए, आप सुनते रहे, वाकई आपने सुनने का हक अदा कर दिया। मैं दिल से आपके जवान बेटों के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की से माला माल फरमा। एक, शराब 3 वजह से हराम है। पहली वजह यह है कि जब आदमी दारू पीता है, झगड़ा लड़ाई करता है, इस वजह से शराब हराम है। और दारू पीने वाला मस्जिद की तरफ नहीं जाता, इसलिए शराब हराम है। और दारू पीने के बाद उसकी अकल जवाब देती है, सबसे बड़ी दौलत से महरूम हो जाता, इसलिए शराब हराम है। और शराब का 3 हमला होता है। पहला हमला शराब जबान के ऊपर करती है, इसलिए शराबी को देखेंगे गाली तो बोलता है, दुआ नहीं देता। शराबी का दूसरा हमला क्या होता है? हाथ पांव पर होता है, इसलिए वो तीसरे पर सितम ढाता है, कर्म नहीं करता। शराबी का पहला हमला शराब का शराबी की जबान पर होता है कि बीवी को 3 तलाक बेकसूर दे देता है। और शराब का आखिरी हमला ये होता नफ्स के ऊपर होता है, वो किसी के घर में घुस जाता है, जिना करने के दर पे हो जाता है। शराब का तीसरा हमला।
शराब से दुनिया का भी 3 नुकसान, दीन का भी 3 नुकसान। एक मर्तबा अगर शराब पी ली, उसकी नहूसत से 40 दिन तक कोई नमाज कबूल नहीं। चौथी बार शराब पी रहा है, अल्लाह जहन्नम की नहर से खून पिलाएगा। जिंदगी भर शराब पीता रहा, उसी हाल में मर गया, अल्लाह जन्नत की शराब से महरूम कर देगा। दीन का तो 3 नुकसान, दुनिया का 3 नुकसान। शराब पीने वाला जो पीता रहता है वो वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है। शराब पीने वाला जो शराब पीता रहता है, जवानी में उसकी मौत आती है। शराब पीने वाला इतना बदनसीब होता है कि अगर सोना को भी छू ले कोयला बन जाता है, हर मैदान हार जाता है। एक मिसाल देता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। आपके घर में कच्चा अंडा होगा, हर एक के घर में कच्चा अंडा होगा। अभी जाड़े का टाइम है, अंडा होगा, उस अंडे को आप तोड़ दीजिए, कच्चा अंडा, और दारू के गिलास में आप डाल दीजिए। दारू के गिलास में डालिए, थोड़ी देर में आप देखेंगे अंडा इस तरह टाइट हो जाएगा जैसे चूल्हे पर उबला हुआ अंडा। अब मैं आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूं, जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी को किस तरह टाइट करेगी। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, आप शराब से बच जाइए, अल्लाह हर नुकसान से आपको बचा लेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, समाज को शराब से बचाएंगे इंशाअल्लाह। कोई पिलाएगा तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए बोतलों के बंद पानी में, न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने। वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। पहला पैगाम औरतों के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, हुकूमत पहली फुर्सत में आपकी चली जाएगी। एक बेटी, हम 5-5 जुल्म अपनी बेटी पर ढाते हैं। इसलिए आजकल चलते हुए आप देखेंगे गाड़ी पर लिखा हुआ रहता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों भाई, बेटी को कौन मार रहा है? मारा जा रहा है। 1 साल में 10 लाख लड़की को हिंदुस्तान में मारा जा रहा है। इसीलिए वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि पूरी दुनिया में बेटी ज्यादा है, हिंदुस्तान ही एक वाहिद मुल्क है यहाँ बेटी कम है, बेटा ज्यादा। 1 साल में 10 लाख लड़की को मार दिया गया। मारने वाले कोई और नहीं, माँ बाप। कैसे मारते हैं आपको हैरत होगी। अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया कि माँ के पेट में बेटा नहीं है, बेटी है, दवा खा करके गिरा दिया। गिराने के नतीजे में 1 साल में 10 लाख मासूम की जान चली। अच्छा, ये बेटी को मारते क्यों? ख्याल है कि बेटी पराया धन है, अपना धन नहीं। ख्याल है बेटा आएगा माला माल हो जाएंगे, एक एक बेटे को 10-10 लाख में बेचेंगे, माला माल हो जाएंगे। अब बेटी आएगी 10 लाख चला जाएगा, कंगाल हो जाएगा। इसलिए बेटा आ रहा है, आने दो, सुभान अल्लाह। 1 दर्जन आगे, अल्लाह की बरकत है। और बेटी आई 3, चौथी का नंबर है, मुंह लटका करके बैठा। क्या हुआ, मुकदमा हार गए? नहीं, बेटी पैदा, वही पैदा। इतना टूट जाता है कि लगता है कि इस साल तो माँ ने पैदा किया, अगले साल यही पैदा करें। चूंकि नीयत में खोट है। बेटा आएगा माला माल हो जाएंगे, बेटी आएगी कंगाल। और जानते हैं, एक तो बेटी पर दुनिया में सितम हो रहा है,
और बेटी ही बहू बनती है, उसका निकाह बगैर पैसे के होता ही नहीं। निकाह महंगा हो गया। निकाह कैसे महंगा हुआ? लंबा डिमांड है, लंबी फहरिस्त है, नजर है लड़के वालों की और नुमाइश है। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, आप पैसे वाले हैं, मुबारक हो, अल्लाह आपके पैसे में इजाफा करे। आप अपनी बेटी को शादी के बाद दिल खोल करके देना चाहते हैं, दिल खोल करके दीजिए, मैं मना नहीं करता। लेकिन एक बात मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, दिखा करके बेटी को मत दीजिए, छुपा करके दीजिए। आप अमीर हैं, आप अपनी हैसियत से दे रहे हैं, आप तो दिखा करके दे रहे हैं। सितम गरीबों की बच्चियों पर हो रहा है, आसमान का पहाड़ गरीब के ऊपर टूट रहा है। निकाह कितना आसान था, आपको सुनकर हैरत होगी। निकाह इतना आसान है कि अगर जुमा का दिन ना हो फिर भी निकाह हो जाएगा। खुतबा नहीं दिया निकाह का तो भी निकाह हो जाएगा। और काजी साहब नहीं आए निकाह पढ़ाने के लिए फिर भी निकाह हो जाएगा। महर नकद नहीं दिया, उधार दिया तो भी निकाह हो जाएगा। अगर लड़का ने कह दिया हाँ, लड़की ने कह दिया हाँ, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। निकाह इतना आसान है, लेकिन निकाह को किसने मुश्किल बना दिया? बाप बोल रहा है, बेटा खामोश है। बेटी वाले ने कहा कि हाजी साहब आपका बेटा है, मुबारक हो, कुछ चाहिए? तौबा अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हाजी साहब से किस तरह बात कर रहे हैं? अल्लाह ने सब कुछ दिया है, क्या कमी दे रखी है? हाँ, अगर 4 चक्का दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, आपकी बेटी आएगी और जाएगी। हमको तो अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है, किस बात की कमी है? अगर आप डबल डबल पलंग दे दीजिएगा परवेज भाई बरबट्टा वाले के यहाँ से ला करके, तो क्या बुरा होगा? एक पर दामाद आराम करेगा, एक पर बेटी आराम करेगी। सुभान अल्लाह। हमको क्या फर्क पड़ता, अल्लाह ने सब कुछ दिया है। आप बच्चे वाली भैंस दे दीजिए, उसका दूध आप ही की बेटी पिएगी, आप ही का दामाद पिएगा। कितना बड़ा सियाना, काम भी निकालना चाह रहा, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा। लेकिन आप सीने पर हाथ रख करके हमको बताइए, ये जो गाड़ी मिली है किसको मिली? बेटी दामाद को। ये पलंग मिला किसको? बेटी दामाद को। ये भैंस मिली बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा। मैं हाथ जोड़ करके कहता हूँ, ये दुनिया वाले तो गरीब है, आपको क्या देंगे? जो देंगे आपका खत्म हो जाएगा। आप गरीब पर मेहरबान हो जाइए, मैं गारंटी लेता हूँ, खुदा ऐसा मेहरबान होगा कि 17 नस्ल खाएगी, आपका पैसा खत्म नहीं होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाल्लाह फ्री में शादी करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी, इंशाल्लाह। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। रस्म तिलक अब आम हुई है, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के तो पैसों में ईमान, बताओ कितनी बुरी है शान, बताओ कितनी बुरी है शान। दुख है लड़की वाले बेचारों का है अब ये हाल, बेटी की शादी में निकाले पहले घर से माल। गिद्ध की तरह से नोच रहा है इंसान को इंसान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती मंगनी में बसती, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेटा वक्त के खाते क्यों है
ये साइद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। औरतों के हवाले से पैगाम आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, जोर का झटका जरा धीरे से लगता है। शादी हो गई, लड़की एक तरफ लड़का एक तरफ, शादी हो गई। शादी पढ़ाने वाले कौन थे? अल्लाह के रसूल। लड़की को एक नसीहत किया, लड़के को एक नसीहत किया, दोनों को घर में सुकून मिला, टूटा फूटा घर जन्नत हो गया, कभी झगड़ा नहीं हुआ। वो नसीहत क्या थी जिस पर दुल्हन ने अमल किया? वो नसीहत क्या थी जिस पर दूल्हा ने अमल किया? उस नसीहत को मैं सामने रखने के लिए जा रहा हूँ औरतों के पैगाम के हवाले से। निकाह हुआ, लड़की से अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये जो लड़का है, जो तुम्हारा दूल्हा है, ये तुम्हारे लिए दोज़ख भी है, जन्नत भी है। कहा या रसूल अल्लाह, समझा नहीं, क्या मतलब हुआ? कहा कि अगर ये लड़का खुश है, तुम्हारा इंतकाल हो गया, इसकी खुशी के सदके में सीधा जन्नत में जाओगी। अगर ये लड़का तुमसे नाराज रहा, तुम्हारा इंतकाल हो गया, इसकी नाराजगी के नतीजे में सीधा जहन्नम में जाओगी। याद रखना, ये दूल्हा तुम्हारे लिए जन्नत है, तुम्हारे लिए दोज़ख है। लड़की ने अमल किया, जिंदगी में कभी झगड़ा नहीं। लड़के को एक नसीहत किया अल्लाह के रसूल ने, कहा देखो ये जो लड़की है, इसकी कुर्बानी तुमसे ज्यादा। कहा या रसूल अल्लाह, इसकी कुर्बानी क्या है? तो बैठ करके खा रही है, कमाते हम है, पसीना हमारा छूटता, ये क्या करती? कहा कि इस लड़की की कुर्बानी तुमसे ज्यादा, तुम्हें पता नहीं। अगर शादी से पहले तुमसे कहा जाता कि शादी करोगे, तुमको माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, खानदान को छोड़ना पड़ेगा, रिश्तेदार को छोड़ना पड़ेगा, तो कुंवारे रह जाते, शादी नहीं करते। कुर्बान जाओ इस लड़की के ऊपर कि इसने तुमसे निकाह किया, निकाह के नतीजे में तुम्हारी हो गई, माँ बाप को छोड़ा, खानदान को छोड़ा, रिश्तेदार को छोड़ा, हर कुर्बानी दी, तुमसे बढ़कर के इसकी कुर्बानी है। जब पहली बार लड़की मैके से ससुराल जाती है तो जल्दी आ जाती है, देर नहीं करती। रस्म के मुताबिक कहीं एक दिन में आ जाती है, कहीं 2 दिन में आ जाती है, कहीं 3 दिन में आ जाती है, लेकिन जल्दी आ जाती है। अब जैसे ही लड़की आती है ससुराल से मैके, मोहल्ला की सारी औरतें घेर लेती। सवाल जवाब होता, बेटी ससुराल से आ रही, ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती माशाअल्लाह। ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती अल्हम्दुलिल्लाह। एक औरत कहती है सब फालतू सवाल है, असल सवाल का जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? तो लड़की कहती है अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। माँ तो माँ होती है, समझ गई, मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। माँ तो माँ होती है, अदब भी देती है, हौसला भी देती है। माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझे बड़ा सदमा, तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जब मैके से ससुराल गई थी तो कौन लेकर के गई? का सास आई थी। 100 लड़की में हमको पसंद किया, 99 को छाड़ दिया, हमको बहू बनाया, मैके से ससुराल लेकर के गई। अब माँ ने कहा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए, इतने अच्छे शौहर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर होती है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दामाद बेटी के झगड़े को खत्म करेंगे, झगड़े को बढ़ाएंगे नहीं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी दामाद के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। राबिया बसरी सपने दिल में पैदा कर कमाल, हजरत आयशा से दिल काकी बन जा तो मिसाल, फातिमा जहरा की सीरत का जरा करना ख्याल, जिंदगी में गम भी आए तो न हो ना तो निधान, अपने शौहर की एताअत तुझ पे लाजिम है सदा, हुक्म मौला है यही है, हुक्म मौला है यही है, और कौले
मुस्तफा, एक सुहागन बन के मैके से चली है आज तू। अपने शौहर को समझना अपने सर का ताज तू। नाना दादा वालिदों माँ की भी रखना लाज तू। उम्र भर ससुराल में कर ना खुशी से काज तू। अपने छोटों पे हो शफकत और बड़ों का एहतराम। तिफलो ज़न्हा तिफलो ज़न्हा तिफलो ज़न्हा जवां से हो तेरा शीरी कलाम। बेटी का आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में ना, 3 मिनट में पैगाम खत्म होगा। पेशाब पखाने को रोक करके भी बैठेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये गलती मत कीजिएगा, ऊपर से ही लाइसेंस है, जलसा खराब हो जाएगा। जैसे ही पेशाब पखाना लगे निकल जाइएगा, लेकिन घर मत भागिएगा, अभी दुआ बाकी। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बेटा से ज्यादा आप बेटी को पढ़ाइए। और बेटी को क्यों ज्यादा पढ़ाना है? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप 4 गुनी तालीम बेटी को ज्यादा देंगे, ये बेटी आगे चलकर 1 नंबर बेटी बनेगी, यही आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, यही आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी, यही आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी। बेटा पढ़ा, बेटी पढ़ी, सारा खानदान पढ़ा। लड़की आगे आगे जा रही थी, लड़का पीछे पीछे जा रहा था। तो लड़की ने पलट करके कहा, क्यों भाई, क्यों मेरे पीछे आ रहे हो? कहा, मैं तुम पर आशिक। कहा, मुझ पर आशिक हो? अभी पता चल जाएगा। लड़का ने कहा, ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, तुम खूबसूरत चीज हो, अल्लाह ने तुमको बनाया, देखने की चीज हो, इसलिए देखने के लिए तुम्हारे पीछे आ गई। लड़की उससे ज्यादा दीनदार थी, पढ़ी लिखी थी, कुरान की आयत पढ़ दिया, हफिज़नाहा मिन कुल्ली शैतानिर रजीम, हर शैतान से मैं अल्लाह की पनाह मांगती। लड़का कहता, मुझको शैतान मत समझो। उसने कुरान की आयत पढ़ करके कहा, नुरीदु अन नाकुल मिनहा व तत्मइन्न कुलूबुना, हम तुम्हारे पीछे इसलिए आए हैं कि हम तुमसे फायदा उठाना चाहते हैं। लड़की उससे ज्यादा दीनदार, उससे ज्यादा पढ़ी लिखी, कुरान की आयत पढ़ दिया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, बगैर निकाह के, बगैर महर का पैसा दिए हुए तुम मुझसे फायदा नहीं उठा सकते। लड़का बोलता अफसोस से, वल्लज़ीना ला यजीदून निकाहा, मैं तो बेपैसे का आशिक। तो लड़की कहती, उलाइका अन्हुम मुबादून, पीछे हटो, बेपैसे के आशिक की कोई कीमत नहीं। खिसियानी बुल्ली खंबा नोचे। लड़का जब मायूस होकर के जाने लगा तो लड़की को बद्दुआ दे रहा, लानतुल्लाहि अलैक, अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर। लड़की उससे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, कुरान की आयत पढ़ करके जवाब दे दिया। लड़के को लाजवाब कर दिया, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मेरे ऊपर सिंगल लानत, तुम्हारे ऊपर डबल डबल लानत। उसने सूरत चंद रोजा, हुस्न सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी है तो वो बेशूर है, बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। मुकम्मल पैगाम खत्म हो गया, लेकिन अपनी तरफ से मैं आपको एक पैगाम सुना देता हूँ। पैगाम को खत्म करना था, लेकिन हमारी माँ भी जिंदा है, पता नहीं आपकी माँ जिंदा है या नहीं। बहुत बड़ी दौलत हमारी गोद में है, उसके हवाले से पैगाम सुना ही देता हूँ। 3 मिनट का मेरी तरफ से सुनने के लिए आप लोग तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप को शादी से पहले कमा करके देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये तो बिल्कुल आसान काम है। काम तो है कि जब शादी हो जाए, 2 पत्ते की हवा लग जाए, तब माँ बाप को कमा करके दे। देखिए, मैं एक राज की बात आपको बता रहा हूँ
कि आप सिर्फ एक काम कीजिए, आपको 3 फायदे होंगे। एक काम पर 3 फायदे। अच्छा, मेरी जबान होती तो झूठी हो जाती, ये अल्लाह के रसूल की जबान है, कभी झूठी नहीं हो सकती, इसलिए मैं इतनी गारंटी से बोल रहा हूँ। मेरी जबान होती मैं इतनी गारंटी से नहीं बोलता, नबी की जबान है इसलिए गारंटी से बोल रहा हूँ कि एक काम पर 3 फायदे। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हारे माँ बाप अगर जिंदा हैं तो खिदमत करो, एक काम, मर गए तो दुआए मगफिरत करो, एक काम। 3 फायदे होंगे, अल्लाह तुम्हारी उम्र भी बढ़ा देगा, तुम्हारी रोजी भी बढ़ा देगा, तुम्हारी सेहत भी बढ़ा देगा। यकीन नहीं तो कल तजर्बा करके देख लो। पहली बार लड़की आई ससुराल से मैके, लड़का के कान में कुछ कह रही है। लड़का के कान में क्या कहा वो आपको सुनकर हैरत होगी। लड़की ने आकर के कहा कान में, ये बुढ़िया जब तक इस घर में रहेगी मैं इस घर में नहीं रहूंगी, इस बुढ़िया को निकाल करके जंगल में फेंक दोगे तभी मैं इस घर में रहूंगी। लड़का तैयार हो गया, जोरू का गुलाम, ये कौन सी मुश्किल है। माँ को उठाया, झोले में जंगल में ले जाकर के फेंक दिया। एहसास हुआ अल्लाह अल्लाह कितना बड़ा गुनाह हो गया, अपनी माँ को उठा करके फेंक दिया, बीवी के चक्कर में एहसास हुआ। अब कैसे उस माँ का सामना करे, मुंह में कपड़ा डाल लिया, कपड़ा डाल करके भेष बदल करके माँ को देखने के लिए गया कि जंगल में फेंक दिया, पता नहीं शेर ने तो नहीं खा लिया। माँ के पास जब पहुंचा तो माँ रो रही है। करीब जाकर के नहीं बताया कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, करीब आकर के कहा कि ओ बुढ़िया क्यों रो रही हो। कहा कि मेरे बेटे ने मुझको बीवी के चक्कर में घर से बाहर निकाल दिया। कहा मर जाने दो उसको, बद्दुआ करो, रो क्यों रही हो। कहा रोने की वजह ये नहीं है कि मेरे बेटे ने मुझको घर से निकाला, बल्कि मुझे जंगल छोड़ करके जब वो अकेला गया है तो जंगल से गुजरा है, कहीं शेर ने मेरे बेटे को हमला करके खत्म तो नहीं कर दिया, इस पर रो रही। मर जाने दो उस नालायक को, डूब जाने दो उस नालायक को जिसने माँ को उठा करके फेंका। कहा ये बद्दुआ आम औरत कर सकती है, मैं उसकी माँ हूं, मैं उसको दुआ ही दे सकती। बेटा बीमार पड़ गया, चारचित हो गया, न उठ रहा है न बैठ रहा, जवान बेटा। माँ आकर के पांव दबा रही है, खाना खिला रही है, बेटी बीवी आकर के दवाई पिला रही है। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 1 साल हो गया, उठने का नाम ही नहीं ले रहा। एक आदमी आया, बीवी से पूछा कैसा है तुम्हारा शौहर। का मरता अभी नहीं है कि जल्दी से मस्जिद के माइक से जनाजे का ऐलान है। इसके कान खुले हुए थे, इसने सुन लिया। इसने लोगों से कहा कि लोगों जो ये कहते हैं कि माँ से बढ़ करके बीवी है वो गलत कहते हैं। मैं जवान, मेरी बीवी जवान, खिदमत करते करते मेरी बीवी उकता गई लेकिन माँ मेरी उकताई नहीं। लोग गलत कहते हैं कि बीवी माँ से बढ़ करके होती है, माँ के बराबर भी नहीं हो सकती। रात में छापा पड़ा, एक मालदार पकड़ा गया। इनकम टैक्स वाले ने कहा क्या कमाते हो। उसने कहा सिर्फ 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया, मैं सिर्फ 1 रुपया कमाता हूं। कहा कैसे खर्च करते हो। कहा कि 4 आना अपने ऊपर, 4 आना कर्ज में, 4 आना कर्ज चुकाने में, 4 आना दरिया में। उसका सर चकरा गया अफसर का तुम्हारा इनकम टैक्स हम माफ कर देंगे, तुम इसका फलसफा बताओ। उसने कहा 4 आना अपने ऊपर खर्च करता हूं, ये तो समझ गए। कहा ये समझ गया। 4 आना कर्ज में देते हो, ये नहीं समझा। कहा छोटे छोटे बच्चे को खिला रहा हूं, अभी कर्ज दे रहा हूं, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ये जवान होगा मेरा कर्ज वापस करेगा। कहा ये समझ गया। कहा 4 आने से कर्ज चुकाते हो, ये नहीं समझा। कहा मेरे बूढ़े माँ बाप हैं उनको खिलाता हूं, उन्होंने बचपन में कर्ज चढ़ा दिया था, अब वो मेरे मोहताज हैं, उनका कर्ज वापिस कर रहा हूँ। कोई बेटा सर उठा करके ये नहीं कह सकता मैं माँ बाप को खिला रहा हूँ, माँ बाप का खिलाया हुआ वापिस कर रहा है। और उससे पूछा कि भाई साहब ये तो बता दो कि 4 आना जो दरिया में डाल रहे हो इसका क्या मतलब है। सास ससुर को खिला रहा, नेकी करो दरिया में डालो, कुछ मिलने वाला नहीं है, जो भी मिलेगा ऊपर मिलेगा। माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे हक अदा क्या होगा। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है
उसके सर का मकाम क्या होगा। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा करके दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। बुढ़वा और बुढ़िया पे कहाँ है ध्यान, हरे मुसलमान हरे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद लेगी परान, हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान। पैगाम खत्म हो गया, आपसे वादा लेना बाकी है और इससे पहले ईदगाह के लिए चंदा लेना बाकी है। आपने हर मेहमान को दिया है, जब उन्होंने मुंह खोला मैं भी हाथ पसार रहा हूँ। जो कुछ आपकी जेब में है, सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वअल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम वअस्लिह ज़ात बैनिहिम वंसुरना अला अदुव्विका व अदुव्विहिम। अल्लाहुम्मा लअनिल कफ़रत अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिक व युकज़्ज़िबूना रुसुलक व युक़ातिलूना औलियाक। अल्लाहुम्मा ख़ालिफ़ बैन कलिमतिहिम व ज़लज़िल अक़दामहुम वअंज़िल बिहिम बअसकल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। अल्लाह फ़लस्तीन की मदद फरमा, फ़लस्तीन की हिफाजत फरमा, फ़लस्तीन की तरफ से लड़ने वाले को भरपूर कामयाबी अता फरमा। ए अल्लाह हम सब की मुश्किल को आसान फरमा, हम सब को मकसद में कामयाब फरमा, हम सब के दिल की मुराद पूरी फरमा, हम सब की जान की माल की इज़्ज़त आबरू की अक़ल की नस्ल की भरपूर हिफाजत फरमा। आसमानी बलाओं से ज़मीनी आफतों से हम सब की हिफाजत फरमा। जिन घरों में लड़कियाँ बेनिकाही हैं गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमा। जिन घरों में लड़के बेरोज़गार हैं उन्हें जायज़ रोज़गार अता फरमा। जिन घरों में मुसीबत और बीमारी है अल्लाह उनको मुसीबत और बीमारी से निजात अता फरमा। अल्लाह जो कर्ज़ में दबे हुए हैं, कर्ज़ का सामान नहीं है, गैब से इंतज़ाम फरमा। अल्लाह हम सब के हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, ईमान की हिफाजत फरमा, आबरू की हिफाजत फरमा, मदारिस की हिफाजत फरमा, खानका की हिफाजत फरमा, उलमा की हिफाजत फरमा। हर मुसलमान छोटे बड़े बड़े बूढ़े बच्चे सब की हिफाजत फरमा। अल्लाह जो बूढ़े हैं उनकी उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमा, उनका साया तादेर कायम फरमा। जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियों से हमारे बूढ़ों को नजात अता फरमा। मौत से पहले कलीम और ईमान से महरूम ना फरमा। जो हमारे जवान जवानी के दौर से गुजर रहे हैं मालिक उनको दीन दुनिया दोनों की भलाई से माला माल फरमा। अल्लाह उनको दीन दुनिया रात चौगुनी तरक्की से माला माल फरमा। उनको अपनी इबादत के लिए कबूल फरमा, उनको अपने रसूल की इताअत के लिए कबूल फरमा, इनको अपने माँ बाप की खिदमत के लिए कबूल फरमा। अल्लाह बड़ी तादाद में हमारे छोटे बच्चे मासूम बेगुनाह सफ़ेद कागज़, अल्लाह इनके सदक़े में हमारी दुआ को कबूल फरमा। इनके हक़ में, इन बच्चों के हक़ में हमारी दुआ को कबूल फरमा। इन बच्चों को इल्म और हुनर से माला माल फरमा। अल्लाह इन बच्चों के मुस्तक़बिल को रोशन फरमा, इनके हाल को खुशहाल फरमा। अल्लाह इनके माँ बाप के दिल की मुराद इन बच्चों से पूरी फरमा। अल्लाह जो नए पुराने मर चुके हैं सबकी मग़फ़िरत फरमा, जिनकी मग़फ़िरत हो चुकी है उनके दर्जात को बुलंद फरमा। जिस ईदगाह का ये जलसा है ए मालिक, इस ईदगाह को तू आबाद करता है लोगों के सजदे से। अल्लाह इस ईदगाह को तू आबाद करता है ख़ज़ाने ग़ैब से। अल्लाह इसकी तमाम ज़रूरियात को ख़ज़ाने ग़ैब से पूरे फरमा। अल्लाह इसको हर तरह से आबाद फरमा, इसमें आने वाली हर रुकावट को दूर फरमा। जितने लोगों ने इनके पीछे ताउन किया है
अल्लाह उनको उनकी उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमा, उनकी सेहत में खूब खूब बरकत अता फरमा, उनकी रोजी में खूब खूब बरकत अता फरमा, हर मुश्किल को आसान फरमा, हाल को खुशहाल फरमा, मुस्तकबिल को रोशन फरमा। जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, मांगने से ज़्यादा अता फरमा। अल्लाहुम्मा रहमना वरहमहुम फ़इन्नका खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना वरज़ुक़हुम फ़इन्नका खैरुर राज़िक़ीन। अल्लाहुम्मा इफ़्तह लना वइफ़्तह लहुम फ़इन्नका खैरुल फ़ातिहीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।